नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि रोज़ाना ही हम आपको भाई कपास और बीटी कॉटन के जो भाव हैं उस पर जानकारी देते आ रहे हैं। और आज जो है सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई जो कल कपास पर एक बैठक होने वाली थी, यानी कि 10 फरवरी को एक अहम बैठक होने जा रही थी, वो बैठक जो है फ़िलहाल टल गई है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। ख़ास बात यह है कि इस बैठक के टलते ही जो है एमसीएक्स पर जो कपास के जो भाव हैं, रुई के जो भाव हैं, उसमें एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। और इस उछाल का जो असर है वो देश भर की मंडियों में भी जो है देखने को मिला। मंडियों में भी जो है तेज़ी देखने को मिली। हालांकि अगले 3 से 4 दिन में जो है बड़ी तेज़ी आने की पूरी संभावना है। और हमने जो पिछले हफ्ते 11,000 का भाव देखा था कपास का, नरमा का, वो एक बार फिर से जो है ज़्यादातर मंडियों में हमें देखने को मिल सकता है इस बैठक के टलने के बाद। अब इस बैठक के टलने का असर क्या होगा? पहले ये था कि भाई जो मिलर्स हैं, गिनिंग और जिनर्स हैं जो हैं, और जो मिले हैं, उन्होंने जो है अपनी ख़रीद रोक दी थी इस बैठक के चलते कि भाई 10 फरवरी को बैठक होगी तो सरकार हो सकता है कुछ आयात शुल्क को हटाने पर कुछ फैसला ले ले, या फिर कपास को एनसीडीएक्स कपास खली जो है उसको एनसीडीएक्स से बाहर करने पर कुछ फैसला ले ले। तो सभी की नज़रें उस बैठक पर टिकी हुई थी। अब जब ये बैठक टल गई है, आप देख सकते हैं इसका डॉक्यूमेंट हमने लगाया है इसके साथ में, तो इस बैठक का जो है अगली तारीख, ये बैठक कब होगी, यानी कि बैठक टल तो गई लेकिन अब अगली बैठक कब होगी ये देखना बाकी है। ये तो इसकी तारीख अभी आई नहीं है। इसकी तारीख जब आएगी तो हम आपको इसका अपडेट भी जो है तुरंत देंगे। और इस बात की जानकारी हमने आज व्हाट्सएप ग्रुप पर सबसे पहले ही दे दी थी कि भाई जो बैठक है वो टाल दी गई है, और इसका डॉक्यूमेंट भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया था। दोस्तों, हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। उसका नंबर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके लिए आपको हल्का सा मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। तो अगर आपको जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि उस ग्रुप में जो है हम ज़्यादातर मंडियों के भाव भी और जो है अपडेट भी और मोटा मोटा अनुमान भी जो है सुबह ही दे देते हैं। हमने आज बता दिया था कि बैठक पर कुछ अहम जानकारी निकल कर आने वाली है, और वो तुरंत जो है आपको हमने दी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप भी जुड़ सकते हैं और जानकारी का जो है लाभ उठा सकते हैं। अब 1-2 दिन में भाव क्यों बढ़ेंगे? 1-2 दिन के अंदर भाव इसलिए बढ़ेंगे कि जो जिनर्स ने जो खरीद रोक दी थी, उन्हें खरीदना, वो सोच रहे थे कि भाई आजकल कुछ कम होगा तो बाहर के सौदे करेंगे, लेकिन अब वो सौदे तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि मीटिंग फिलहाल टल गई है। तो कपास उन्हें यहीं भारत से ही, यानी कि मंडियों से ही खरीद करनी पड़ेगी। तो उन्हें अपनी खरीद करनी पड़ेगी। जब खरीद करनी पड़ेगी तो मांग निकलेगी, तो मांग निकलेगी तो भाव और बढ़ेंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो मंडियों में आवक है नरमा की, बीटी कॉटन की जो है वो फ़िलहाल कम हो चली है। और इसके जो भाव हैं उसमें ज़्यादातर मंडियों में 10,000 के ऊपर ही फ़िलहाल बने हुए हैं, और कुछ एक मंडियों में भाव 11,000 का स्तर छू गए थे। तो वो स्तर एक बार फिर से वापस आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस बार उत्पादन भी कम है और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन भी कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मांग ज़्यादा है। एमसीएक्स पर तेज़ी है। सुबह इसमें हल्की गिरावट बीच में देखने को मिली थी, लेकिन शाम होते होते भाव में सुधार देखने को मिला। मीटिंग की जब खबर आई तो उसके बाद जो भाव में और सुधार देखने को मिला। एमसीएक्स पर भी जो भाव है वो 38,000 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एमसीएक्स पर रुई कॉटन जो है वो 38,000 का स्तर जो है छू ले। और फिलहाल जो है ए ग्रेड की कपास जो है वो मंडियों में आनी शुरू होगी जल्दी ही, तो उसका भाव भी जो है किसानों को प्रीमियम मिलेगा। और कुछ जानकार मान रहे हैं कि भाव अगर 12,000 से ज़्यादा मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हालांकि उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। फरवरी एंड या फिर मार्च का जो है इंतज़ार किसानों को करना पड़ सकता है, क्योंकि उस टाइम जो है आवक और कम हो जाएगी और मांग लगातार बनी रहेगी। तो ऐसे में जो है भाव में और तेज़ी की संभावना है। इस वीडियो में दोस्तों हमने कोशिश की है 51 मंडियों के भाव जुटाने की, ताकि आपको उनकी जानकारी दे सकें। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाया कीजिए, ताकि जो भी जानकारी और जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसका अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँचता है, और आप उस जानकारी का लाभ लेकर जो है भाव की रणनीति बनाकर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अपनी कपास को बेचने और रोकने का निर्णय आपको खुद लेना है। वो कैसे लेना है कि भाव पर नज़र बनाए रखें। हमारे चैनल को देखते रहिए। हम भाव पर और रणनीति पर, सरकार की बैठकों पर अलग अलग अपडेट आपको रोज़ाना देते रहते हैं। दूसरी वेबसाइटों से भी भाव देखते रहिए। अपने आसपास की मंडियों में जाइए, वहाँ देखिए क्या भाव चल रहा है, तो उसको लेकर पूरी अपनी रणनीति बनाइए। दोस्तों, आज के भाव की बात करें तो हनुमानगढ़ मंडी में भाव 10,254, विजयनगर में 10,231, संगरिया में 10,201,
अनूपगढ़ में 10,400, रावतसर में 10,171, नौहर में 9,650, आदमपुर में 9,811, सिरसा में 10,045, एलनाबाद में 10,041, फतेहाबाद में 9,650, गिदड़बाहा में 9,995, अबोहर में 10,025, अडोनी में 10,611, अमरेली में 10,560, बाबरा में 10,300, भीसन में 10,500, चोटिला में 10,000 का भाव, हलबल में 10,090, हिम्मतनगर में 10,320, जामनगर में 10,250, सिद्धपुर में 10,560, विसनगर में 10,630, सिवानी मंडी में 9,160 का भाव रहा, खरगोन में 10,465, अमरावती में 10,100, अरवी मंडी में भाव 10,150, जसदन मंडी में 10,440, कड़ी मंडी में 10,000, मनसा में 10,470, राजकोट में 10,370, उचाना में 9,000 का भाव, बड़वाहा मंडी में 10,000, भीकनगांव में 10,500, गंधवानी मंडी में 10,800 का भाव, आदिलाबाद में 9,500 का भाव देखने को मिला, बोथ मंडी में तेलंगाना के 9,550, एकनूर में 9,800 और घनपुर मंडी में जो भाव है वो रहा 9,650, जमीकुंटा मंडी में 9,950, खम्मम मंडी में भाव 10,200 का देखने को मिला, वरंगल मंडी में भाव 9,760, निर्मल मंडी में भाव आज जो है 9,700 का देखने को मिला, कटारा मंडी में भाव 9,650, हिंगन घाट मंडी में भाव 10,340 का देखने को मिला, तो वहीं हिंगोली मंडी में जो भाव है 9,800 का देखने को मिला, मनमत मंडी में भाव 10,225, यवल मंडी में भाव 8,690 और वर्धा मंडी में भाव 10,250 देखने को मिले। अंतियूर मंडी जो आंध्र तमिलनाडु की है मैं आपको बताऊं, वहाँ भाव 10,719 जो है देखने को मिला। मूलानूर मंडी में भाव 11,099 का स्तर छू गए और यहाँ पर जो है आने वाले दिनों में जो भाव हैं वो 12,000 का स्तर भी छू सकते हैं। कटोल मंडी में भाव 9,800 और देवलगांव राजा मंडी में भाव 9,980 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिले। दोस्तों खास बात यह है कि जीरा पर भी हमने आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी दी थी और हल्दी पर भी दी थी और धनिया पर भी दी थी, तो वो जानकारी एकदम जो है सही सटीक साबित हो रही है और दूसरी कृषि जिनसों पर भी लगातार हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं और रोज़ाना भाव पर भी अपडेट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा और कमेंट में जिस मंडी का आपको भाव जानने हो उस मंडी का नाम भी लिखिएगा। हमारी कोशिश रहती है कि जिस मंडी के भाव हम कमेंट में देखते हैं उस मंडी के भाव भी लेने की हम कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने की जो है पूरी हमारी कोशिश रहती है। दोस्तों रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए आप अपना पसंदीदा YouTube चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले भाव की जानकारी आप तक पहुंचे और आप उस जानकारी का लाभ ले पाएँ। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो इसे शेयर भी कीजिए और दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचाइए भी और इसे लाइक भी कीजिए। नमस्ते दोस्तों।